सब लोगों के अंदर डर होता है। किन किन लोगों में ज्यादा डर होता है तो कुछ लोगों में कम डर होता है। इसका एक सरल कारण है कि कुछ लोग अच्छे विचार करते हैं और कुछ लोग बुरे विचार करते हैं। इसलिए इस चिंता और डर से पूरी तरह से मुक्ति कैसे पाए, वही हम कुछ तरीकों से और एक रहस्यमयी कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डर भय को दूर करने के तरीके। पहला तरीका, सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच बनाएं। डर तभी लगता है जब हम अपने मन में पुरानी चलती आ रही बातों पर विश्वास कर लेते हैं। हमको यही लगता है कि बस यही सच है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। हम अपने मन को नकारात्मक सोच से भर लेते हैं, जिसके बाद कुछ अच्छे के लिए जगह ही नहीं रहती है। अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव रखें। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। हमारी सोच में इतना पावर होता है कि वो जैसा चाहे अट्रैक्शन के द्वारा करवा सकता है। सकारात्मकता से डर जैसा शैतान दूर भागता है। इसके अलावा अपनी सोच पर काबू रखें। बैठे बैठे कुछ भी न सोचते रहे। कई बार हमारी सोच ही हमारे लिए दुश्मन बन जाती है। सकारात्मक रहने के तरीके। सकारात्मक लोगों की संगति में रहें, उनसे बातें करें, उनके अनुभव को जानें। सकारात्मक का टीवी सीरियल देखें, बुक पढ़े। अच्छा पढ़ने देखने से सोच भी वैसी होती है। विफल होने से निराश न हो। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। दूसरा तरीका, पुरानी बातों को पीछे छोड़ आगे बढ़े। हमारे कुछ पुराने ऐसे अनुभव रहते हैं जिनके चलते हम आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। उन्हें अपनी मुट्ठी में बांधे रहते हैं। जो बीत गया सो बीत गया। जरूरी नहीं जिस पुरानी बात ने आपको उस समय परेशान किया वो अभी भी करे। पुराने अनुभव से सीखकर निडरता के साथ आगे बढ़े। डर से हम जितना डरेंगे वो उतना ही डराएगा। डर लगने पर गहरी सांस लें। डर को दूर करने का ये सबसे रेडी तरीका है। किसी भी बात का डर हो, बैठ जाए, गहरी लंबी सांसें ले। 5 मिनट तक ऐसा करें, आप शांति महसूस करेंगे। तीसरा तरीका, भविष्य के बारे में न सोचें। कई बार हमें आने वाले कल के बारे में डर लगता है। कल क्या होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, जॉब मिलेगी कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, माँ बाप मानेंगे कि नहीं। यही सोच सोचकर हम अपना आज खराब कर लेते हैं। भविष्य में हमारा कोई जोर नहीं है। कल हम जिएंगे या मरेंगे हम नहीं जानते हैं। ईश्वर कहते हैं हम चिंता करके अपनी जिंदगी में एक दिन भी अधिक नहीं जोड़ सकते हैं। इतना छोटा सा काम भी अगर नहीं कर सकते तो चिंता किस बात की। कल अपनी चिंता खुद करेगा। आज के लिए आज की बात और दुख ही काफी है। वर्तमान में जिएं। भविष्य के बारे में सोचने से हमारा आज भी खराब हो जाता है। चौथा तरीका, आत्मविश्वासी बने। दूसरों पर भरोसा रखना अच्छी बात है, लेकिन आज की दुनिया हमें इस बात की इजाजत नहीं देती है। सबसे पहले ईश्वर पर भरोसा रखें। याद रहें प्रभु हमारे लिए है, वो हमारे साथ है। उस पर विश्वास करने वालों को वो कभी हताश नहीं करता है। इसके बाद अपने आप पर विश्वास रखें। आत्मविश्वासी लोग ही दुनिया में आगे बढ़ते हैं। दूसरों पर निर्भर न रहें, अपने दम पर काम करें और अपने सपनों को पूरा करें। पांचवा तरीका, डर पर जीत पाएं। जिस चीज बात से आपको डर लगता है उसकी लिस्ट बनाएं। अधिक डर वाले काम सबसे ऊपर रखें और इसे कैसे पूरा करना इसके बारे में सोचें। जैसे जैसे ये काम होते जाएंगे आपका डर खत्म होते जाएगा। आप अपनी कमजोरियां, ताकतें की भी लिस्ट बनाएं। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपकी कमजोरी या ताकत क्या है। कई बार हम खुद इस दिशा में नहीं सोचते। आप अगर अपने विषय में ये सब जानेंगे तो आप उस तरह की किसी परिस्थिति से बेहतर तरीके से अपने आप को निकाल पाएंगे। छठा तरीका, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन ध्यान करना बहुत होता है। दिन में 20 से 30 मिनट शांति में अकेले में बैठे आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो ये समय ईश्वर के साथ प्रार्थना में गुजारें। मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना, अपने मन की आवाज को सुनना। थोड़ी देर के लिए दुनियावी बातों को भूलकर अपने मन के अंदर आत्मा की आवाज को सुने। जो भी बात, डर आपको परेशान कर रहा है उसे ईश्वर से कहें और उनके कदमों में डाल दें। ऐसा करने से आप एक अंदरूनी ताकत महसूस करेंगे। आपका मन शांत होगा और पॉजिटिविटी आएगी। सातवां तरीका, डर को स्वीकार नहीं करें। डर अपने कई रूप लेकर सामने आता है। वह अपना डर बनाए रखने के लिए आपको डराता रहेगा। डर हमारे अंदर तभी आता है जब हम उसे आने देते हैं। जिस समय आपको डर लगे उस समय उस बात के बिल्कुल विपरीत सोचें या उस बात के बुरे से बुरे परिणाम सोचें। ऐसा करने से आप डर का मुकाबला आमने सामने रहकर करते हैं। डर की आंखों में आंखें डालकर उसे कम किया जा सकता है। आठवां तरीका, लक्ष्य निर्धारित करें। जीवन में दिशा या लक्ष्य नहीं होने पर हम भटक जाते हैं। गलत ख्याल, शैतानी बातें, डर दिमाग में घर करने लगता है। एक मंजिल होने पर हम उस मंजिल की ओर अधिक ध्यान देते हैं, न कि कठिन रास्ते पर।
लक्ष्य प्राप्ति के समय मिलने वाली छोटी छोटी जीत से आपको खुशी मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आपका डर भय भी कम होगा। वैसे डर हमेशा बुरा नहीं होता है, जीवन में थोड़ा बहुत डर होना ही चाहिए। सोचो, अगर हमें फेल होने का डर नहीं होता तो हम पढ़ाई कैसे करते? मम्मी पापा से डांट का डर नहीं होता तो सही रास्ते पर कैसे चलते? बीमार होने का डर नहीं होता तो अपनी हेल्थ को स्वस्थ कैसे रखते? बॉस का डर नहीं होता तो ऑफिस में काम सही समय में कैसे करते? आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपके आसपास का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी दूसरों को भी बांटें दोस्तों। वहीं अब कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बोधगया के शांत शहर में स्वामी आनंद नाम के एक श्रद्धेय भारतीय भिक्षु रहते थे। ज्ञान और करुणा के लिए उनकी प्रतिष्ठा प्राचीन शहर की घुमावदार सड़कों और राजसी मंदिरों में गूंजती थी। स्वामी आनंद न केवल अपनी गहन शिक्षाओं के लिए जाने जाते थे, बल्कि दूसरों को उनके गहरे डर पर काबू पाने में मदद करने की उनकी असाधारण क्षमता के लिए भी जाने जाते थे। एक दिन जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, राज नाम का एक परेशान युवक स्वामी आनंद के आश्रम के शांत मैदान में दाखिल हुआ। उसका हृदय भय से भारी हो गया था। भय इतना व्याप्त हो गया था कि इससे उसकी आत्मा चकनाचूर हो जाने का खतरा था। राज ने भिक्षु की पौराणिक बुद्धिमत्ता के बारे में सुना था और वर्षों से उसे परेशान करने वाले डर पर काबू पाने के लिए उसका मार्गदर्शन मांगा था। स्वामी आनंद ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ राज का स्वागत किया। उनकी आंखों में समझ की गहराई झलक रही थी, जिसने तुरंत उस युवक को सहज महसूस कराया। जैसे ही वे तारों के नीचे बैठे, स्वामी आनंद ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक युवा भिक्षु की कहानी, जिसने एक बार अपने जीवन के सबसे बड़े डर का सामना किया था। सदियों पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक सुदूर मठ में अर्जुन नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। अपनी साधना के प्रति समर्पण के बावजूद अर्जुन को ऊंचाई का डर सता रहा था। चट्टान के किनारे खड़े होने के विचार मात्र से ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अपने डर पर विजय पाने के लिए दृढ़ संकल्पित अर्जुन ने मठ के बुद्धिमान बुजुर्ग गुरु प्रकाश से मार्गदर्शन मांगा। अपनी आंखों में करुणा के साथ गुरु प्रकाश ने अर्जुन को एक छोटा लेकिन शक्तिशाली ताबीज दिया, जो साहस और विश्वास का प्रतीक था। उन्होंने अर्जुन को क्षेत्र के सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर पर चढ़ने और अपने डर का डटकर सामना करने का निर्देश दिया। ताबीज को अपने हाथ में कसकर पकड़कर अर्जुन पहाड़ पर एक विश्वासघाती यात्रा पर निकल पड़े। हर कदम पर उसके संकल्प की परीक्षा होती थी। हवा का हर झोंका उसके कान में संदेह फुसफुसाता था, लेकिन अर्जुन ने साहस की उस टिमटिमाती लौ से ऊर्जा प्राप्त की जो ताबीज ने उसके भीतर प्रज्वलित कर दी थी। अंततः अनंत काल की अनुभूति के बाद अर्जुन शिखर पर पहुंच गया। दुनिया का विशाल विस्तार उसके सामने फैला हुआ था और चट्टान के किनारे पर सरासर बूंद उसके गहरे भय का संकेत दे रही थी। कांपते हाथों से अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। और फिर एक चमत्कार हुआ। जैसे ही अर्जुन चट्टान के किनारे पर खड़ा हुआ, ताबीज ने उसके कान में प्रोत्साहन के शब्द फुसफुसाए। इसने उन्हें उनकी आंतरिक शक्ति, उनकी आत्मा के भीतर मौजूद अटूट विश्वास की याद दिलाई। उस पल में अर्जुन का डर सुबह के सूरज में धुंध की तरह पिघल गया और उसे मुक्ति का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। जैसे ही स्वामी आनंद ने अपनी कहानी समाप्त की, राज साधु की बातों से आश्चर्यचकित होकर बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि डर उसका दुश्मन नहीं, बल्कि एक शिक्षक है, एक मार्गदर्शक है जो उसे अपने अस्तित्व की सबसे गहरी गहराइयों तक ले जा सकता है। अपनी रगों में नए साहस का संचार करते हुए राज ने अपने डर का डटकर सामना करने, उन्हें सच्ची आजादी की राह पर कदम के रूप में स्वीकार करने की कसम खाई। और इसलिए स्वामी आनंद के सौम्य मार्गदर्शन में राज ने आत्म खोज की यात्रा शुरू की। डर की उन परतों को उजागर किया जिसने उसे इतने लंबे समय तक कैद में रखा था। हर गुजरते दिन के साथ उसकी आत्मा हल्की होती गई। उसका दिल आगे आने वाली असीमित संभावनाओं के लिए और अधिक खुला हो गया। अंत में राज को पता चला कि डर एक बाधा नहीं बल्कि एक पुल है, साहस, करुणा और आत्मा की यात्रा में अटूट विश्वास के साथ जीने के लिए एक पुल। और जैसे ही वह एक नई शुरुआत की दहलीज पर खड़ा था, उसने उस भारतीय भिक्षु के प्रति कृतज्ञता की एक मौन प्रार्थना की, जिसकी बुद्धि ने उसका मार्ग रोशन किया और उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया। दोस्तों, वहीं अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। निडर साधु। एक हलचल भरे भारतीय गांव के मध्य में एक भिक्षु रहता था जो अपनी बुद्धि और निडरता के लिए प्रसिद्ध था। उनका नाम स्वामी आनंद था और शहर में उनकी उपस्थिति से कई परेशान आत्माओं को शांति मिली। दूर दूर से लोग उसका मार्गदर्शन चाहते थे,
क्योंकि वे जानते थे कि उसकी उपस्थिति में भय सुबह के सूरज के नीचे ओस की तरह पिघल जाता है। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक भारी मन से स्वामी आनंद के पास पहुंचा। अर्जुन उस भयानक भय से त्रस्त था जो उसे दिन रात घेरे रहता था, जिससे वह एक पूर्ण जीवन जीने में असमर्थ हो गया था। अर्जुन की आंखों में पीड़ा देखकर स्वामी आनंद ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। मुझे बताओ युवा, तुम्हारे डर का स्रोत क्या है? स्वामी आनंद ने धीरे से पूछा। अर्जुन ने अपने दिल की बात जाहिर करते हुए कहा कि वह असफलता के डर से परेशान था। उसके सपने दूर और अप्राप्य लग रहे थे। उसके मन में आत्मसंदेह की निरंतर आवाज से परेशान थे। स्वामी आनंद ने ध्यान से सुना। उनकी आंखें करुणा से भर गईं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, डर एक छाया है जो तब और लंबी हो जाती है जब हम इसे अपने ध्यान की शक्ति देते हैं। डर पर विजय पाने के लिए हमें साहस और खुद पर अटूट विश्वास के साथ इसका सामना करना चाहिए। फिर उन्होंने अर्जुन के साथ एक युवा योद्धा के बारे में एक दृष्टांत साझा किया, जो घने जंगल के बीचों बीच यात्रा करके अपनी बहादुरी साबित करना चाहता था, जहां एक डरावना अजगर रहता था। अपने कांपते हाथों और तेज दिल के बावजूद योद्धा अपने डर का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ा। जैसे जैसे कहानी सामने आई, अर्जुन को अपने दिल में आशा की एक किरण जलती हुई महसूस हुई। स्वामी आनंद के शब्दों से प्रेरित होकर उन्होंने दृष्टांत में योद्धा के समान साहस के साथ अपने डर का सामना करने की कसम खाई। दिन हफ्तों में बदल गए और अर्जुन ने असफलता के डर पर काबू पाने के लिए अथक परिश्रम किया। स्वामी आनंद के मार्गदर्शन से उन्होंने अपनी असफलताओं को विकास और सफलता की दिशा में कदम के रूप में स्वीकार करना सीखा। धीरे धीरे लेकिन लगातार अर्जुन के डर ने उस पर अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिससे उसे नए आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ चलने की अनुमति मिली। एक रात तारों से जगमगाते आकाश के नीचे स्वामी आनंद और अर्जुन मौन बैठे थे। हवा शांति और ज्ञान की अनुभूति से भरी हुई थी। अर्जुन ने साधु की ओर देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। स्वामी आनंद, आपने मुझे भय से मुक्ति का मार्ग दिखाया है। मैं आपके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए हमेशा आभारी हूं, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई थी। स्वामी आनंद गर्मजोशी से मुस्कुराए। उनकी निगाहें शांत थीं। याद रखें प्रिय अर्जुन, डर एक भ्रम है जो साहस और आत्मविश्वास की रोशनी में फीका पड़ जाता है। अपनी यात्रा को खुले दिल से स्वीकार करें, क्योंकि आपके भीतर किसी भी बाधा को दूर करने की ताकत है। रात की हवा में गूंजते उन गहन शब्दों के साथ अर्जुन ने स्वामी आनंद को विदाई दी। उसका दिल नए साहस और लचीलेपन से भर गया। जैसे ही वह दुनिया में आगे बढ़ा, वह अपने साथ यह अमूल्य सबक लेकर गया कि जब डर का सामना अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ किया जाता है, तो उसे विकास और परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक में बदला जा सकता है। और इस तरह निडर भिक्षु और साहसी युवक की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे अनगिनत लोगों को बहादुरी और दृढ़ विश्वास के साथ अपने डर का सामना करने की प्रेरणा मिली। स्वामी आनंद की विरासत जीवित रही, अंधेरे में प्रकाश की किरण, उन सभी का मार्गदर्शन करना जो अपने डर के सामने सांत्वना और ताकत चाहते थे। अंत में यह डर की अनुपस्थिति नहीं थी जो किसी के साहस को परिभाषित करती थी, बल्कि इसका डटकर सामना करने और विजयी होने की इच्छा थी। बिल्कुल उस निडर साधु की तरह जिसने दुनिया को साहस और लचीलेपन का सही अर्थ सिखाया। दोस्तों, वहीं अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। निडर साधु। एक हलचल भरे भारतीय गांव के मध्य में एक श्रद्धेय भिक्षु रहता था, जो अपनी बुद्धिमत्ता, विनम्रता और भय के सामने अटूट साहस के लिए जाना जाता था। दूर दूर से लोग उनकी गहन शिक्षाओं से सांत्वना पाने की आशा में उनसे सलाह लेते थे। वह साधु अपनी शांत मुस्कान और प्राचीन ज्ञान से चमकती आंखों के साथ अंधेरे में डूबी दुनिया में प्रकाश की किरण था। एक दिन पूरे गांव में एक खतरनाक बाघ की खबर फैल गई, जो ग्रामीणों को आतंकित कर रहा था। जहां भी वह घूमता था, भय और अराजकता पैदा हो जाती थी। ग्रामीण हमेशा बाघ के भय में रहते थे। वे अपने खेतों की देखभाल करने या नदी से पानी लाने में असमर्थ थे, जब तक कि उनके हर कदम पर भयंकर शिकारी की छाया मंडराती नहीं थी। ग्रामीणों की दुर्दशा सुनकर साधु ने खुद बाघ से मुकाबला करने का फैसला किया। हाथ में लाठी के अलावा और कुछ न लेकर और करुणा से भरे हृदय के साथ वह जंगल की गहराई में निकल गया, जहां कहा जाता है कि बाघ रहता था। अपने प्रिय भिक्षु की सुरक्षा की चिंता से व्याकुल ग्रामीणों ने उससे न जाने का आग्रह किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह भी उस दुष्ट जानवर का शिकार न बन जाए। उनकी दलीलों को नजरअंदाज करते हुए
साधु जंगल में काफी अंदर चला गया, जब तक कि अंततः उसका सामना बाघ से नहीं हो गया। विशाल प्राणी ने अपने दांत निकाले और खतरनाक तरीके से गुर्राया, जिससे भिक्षु की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन डर से डरने के बजाय भिक्षु अपनी जगह पर खड़ा रहा और बाघ की निगाहों को अटूट शांति के साथ देखा। मैं तुमसे लड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें समझने आया हूं, भिक्षु ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में शांति का भाव था, जो बाघ के भयंकर बाहरी हिस्से को भेदता हुआ लग रहा था। भिक्षु की निडरता से प्रभावित होकर बाघ रुक गया। उसकी आंखें भिक्षु की आंखों से टकराईं और आपसी सम्मान का मौन आदान प्रदान किया। जैसे ही वे जंगल की शांति में बैठे, साधु ने बाघ से बात करना शुरू कर दिया। करुणा, दयालुता और सभी जीवित प्राणियों के परस्पर संबंध की कहानियां साझा की। बाघ, जो केवल अस्तित्व और प्रभुत्व का जीवन जानता था, उसने भिक्षु के शब्दों को ध्यान से सुना, अपने शक्तिशाली हृदय की गहराई में हलचल महसूस की। दिन हफ्तों में बदल गए और साधु ने बाघ के पास जाना जारी रखा, अपनी बुद्धि और सौम्य भावना को एक समय के क्रूर जानवर के साथ साझा किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बाघ का दिल नरम होना शुरू हो गया। उसने भय और आक्रामकता की परतों को हटाकर एक ऐसी आत्मा को प्रकट किया जो शांति और समझ की इच्छा रखती थी। एक दिन ग्रामीणों को आश्चर्य हुआ जब बाघ जंगल से निकला, भिक्षु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था, जैसे कि वे पुराने दोस्त हों। एक समय के भयानक शिकारी को भिक्षु की शिक्षाओं द्वारा बदल दिया गया था और उसने हिंसा और भय के बजाय सद्भाव और करुणा का मार्ग चुना। ग्रामीण अपने सामने का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने मनुष्य और जानवर के बीच उस असंभावित बंधन को देखा जो जंगल की गहराइयों में विकसित हुआ था। उन्होंने उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा, यह महसूस करते हुए कि सच्चा साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि प्यार और समझ के साथ डर का सामना करने की क्षमता है। और इसलिए निडर साधु और सुधारित बाघ गांव में आशा और एकता के प्रतीक बन गए और उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों को याद दिलाया कि खुले दिल और दृढ़ भावना से भयंकर भय पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। भारत में पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में गुरुदेव नाम के एक श्रद्धेय साधु रहते थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और अटूट साहस के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग विभिन्न मामलों पर उनका मार्गदर्शन और ज्ञान चाहते थे। ऐसा कहा जाता था कि गुरुदेव सबसे डरपोक दिलों में भी साहस और आत्मविश्वास पैदा करने की क्षमता रखते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक चेहरे पर परेशान भाव लेकर गुरुदेव के पास आया। अर्जुन गांव में बहादुर और साहसी होने के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्हें एक गुप्त भय था जो उन्हें हर रात सताता था, अज्ञात भय। उन्होंने गुरुदेव को अपने डर के बारे में बताया और यह कैसे उन्हें उनकी वास्तविक क्षमता हासिल करने से रोकता था। गुरुदेव ने अर्जुन की दुर्दशा को ध्यान से सुना और फिर गर्मजोशी से मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को एक युवा भिक्षु के रूप में अपनी यात्रा और रास्ते में सामना किए गए डर के बारे में बताया। गुरुदेव ने अर्जुन के साथ अपने डर को स्वीकार करने और उन्हें विकास और आत्मखोज की दिशा में एक कदम के रूप में अपनाने के महत्व को साझा किया। अपनी बात स्पष्ट करने के लिए गुरुदेव ने अर्जुन के सामने एक चुनौती रखी। उन्होंने अर्जुन को पड़ोसी गांव की यात्रा पर जाने के लिए कहा, जो अपने घने जंगलों और भयानक सन्नाटे के लिए जाना जाता है। अर्जुन को अपने डर का डटकर मुकाबला करते हुए जंगल के बीचों बीच एक रात अकेले बिताने का निर्देश दिया गया था। अपनी आशंकाओं के बावजूद अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपने डर पर हमेशा के लिए काबू पाने का दृढ़ निश्चय किया। जैसे ही रात हुई, वह जंगल में अंदर चला गया। अंधेरे में पत्तों की सरसराहट और उल्लुओं की आवाज गूंज रही थी। उसके दिल में डर बैठ गया, लेकिन उसने गुरुदेव के शब्दों को याद किया और आगे बढ़ गया। कई घंटे बीत गए और अर्जुन ने खुद को एक जबरदस्त शांति से घिरा हुआ पाया, जिससे उसका डर और भी बढ़ गया। जब उसने महसूस किया कि उसका साहस कम हो रहा है, तो उसे अचानक यह एहसास हुआ, डर तो उसके अपने दिमाग की उपज थी, एक ऐसा पर्दा जिसने उसकी वास्तविक क्षमता को ढक दिया था। नए संकल्प के साथ अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठ गए, अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान करने लगे। शांति के उस क्षण में उसने अपने डर का सामना किया, उसका विश्लेषण किया और दूसरी तरफ से विजयी हुआ। जैसे ही भोर की पहली किरण पेड़ों के बीच से गुजरी, अर्जुन को आंतरिक शांति और शक्ति का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। गांव लौटकर अर्जुन ने अपने अनुभव साझा करने के लिए गुरुदेव की खोज की। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ गुरुदेव ने अर्जुन को गले लगा लिया। उन्हें अपने अंदर हुए उल्लेखनीय परिवर्तन पर गर्व था।
उस दिन के बाद से अर्जुन साहस और निडरता का प्रतीक बन गया, जिसने दूसरों को अपने डर का सामना करने और उन्हें ताकत के स्रोतों में बदलने के लिए प्रेरित किया। कहानी का सार यह है कि डर को दबाना या टालना नहीं है, बल्कि यह विकास और आत्म खोज के लिए उत्प्रेरक है। अपने डर को स्वीकार करके और साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना करके हम अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकते हैं और पहले से कहीं अधिक मजबूत, समझदार और अधिक लचीला बनकर उभर सकते हैं। जिस तरह अर्जुन को जंगल के बीचों बीच अपनी आंतरिक शक्ति मिली, उसी तरह हम भी अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा पर विजय पाने के लिए अपने भीतर की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। वहीं अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। निडर साधु। विशाल हिमालय पर्वतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक श्रद्धेय साधु रहते थे, जो अपनी बुद्धि, करुणा और निडरता के लिए जाने जाते थे। भिक्षु का नाम सिद्धार्थ था और उन्होंने अपना जीवन अपने समुदाय की सेवा करने और दूसरों को आत्मज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित कर दिया था। एक दिन ग्रामीणों का एक समूह भारी मन से सिद्धार्थ के पास आया। उन्होंने एक खतरनाक प्राणी के बारे में बात की, जो पास के जंगलों में घूमता था और उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के दिलों में डर पैदा कर देता था। कहा जाता है कि यह जीव विशाल और क्रूर था। इसके पंजे तेज थे और इसकी निगाहें उग्र थीं। ग्रामीण इस जानवर के लगातार आतंक में रहते थे। हमले के डर के बिना अपने खेतों की देखभाल करने या जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने में असमर्थ थे। सिद्धार्थ ने शांत भाव से उनकी व्यथा कथाएं सुनी। उसकी आंखें समझ से भर गईं। वह जानता था कि डर एक शक्तिशाली शक्ति है, जो सबसे मजबूत आत्माओं को भी पंगु बना सकता है। अपने समुदाय को उनके डर से उबरने में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित सिद्धार्थ ने एक साहसिक घोषणा की। मैं जंगल में जाऊंगा और इस प्राणी का सामना करूंगा, उसने घोषणा की। उसकी आवाज स्थिर और अटूट थी। ग्रामीणों ने अविश्वास में हाँफते हुए उससे पुनर्विचार करने का आग्रह किया, लेकिन सिद्धार्थ दृढ़ रहे। निर्भयता की शक्ति में उनका विश्वास अटूट था। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा और पूरे गांव पर लंबी छाया डाली, सिद्धार्थ जंगल की गहराई में निकल गए। पेड़ ऊपर मंडरा रहे थे, उनकी शाखाएं हवा में चरमरा रही थीं। हवा में एक भयानक शांति छाई हुई थी, जो केवल पत्तों की सरसराहट और दूर से किसी जानवर के दहाड़ने की आवाज से टूट रही थी। सिद्धार्थ आगे बढ़े। उनके कदम स्थिर और आश्वस्त थे। उसने महसूस किया कि डर का बोझ उस पर दबाव डाल रहा है, जिससे उसे अपनी दमघोंटू चपेट में ले लेने का खतरा है। लेकिन उन्होंने अपने पूर्वजों की शिक्षाओं और अपने आंतरिक संकल्प की शक्ति से ताकत लेते हुए हार मानने से इनकार कर दिया। घंटों बीत गए और सिद्धार्थ फिर भी आगे बढ़ते रहे। उसके चारों ओर अंधेरा गहरा गया, जंगल को छाया के घूंघट में ढक दिया। अचानक चमकती आंखों की एक जोड़ी ने अंधेरे को चीरते हुए भिक्षु पर इतनी तीव्रता से अपनी निगाहें जमाई कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। प्राणी छाया से उभरा। उसका विशाल रूप चांदनी आकाश के सामने छाया हुआ था। यह वास्तव में एक डरावना दृश्य था, जिसमें नुकीले सींग और चमचमाते दांत थे, जो द्वेष से टपक रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ अपनी बात पर अड़े रहे। उनका हृदय गहरी शांति की भावना से भर गया। मैं तुमसे नहीं डरता, उसने घोषणा की। उसकी आवाज रात भर गूंजती रही। प्राणी नीचे झुक गया, हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन सिद्धार्थ अविचल रहा। उस क्षण में उन्हें डर की वास्तविक प्रकृति समझ में आई कि यह कोई ऐसी ताकत नहीं है जिस पर विजय प्राप्त की जा सके, बल्कि यह एक अंधकार है जिसे गले लगाया जाना चाहिए। अचानक प्रकाश के विस्फोट के साथ सिद्धार्थ उस प्राणी के पास पहुंचे और उसके विशाल सिर पर अपना कोमल हाथ रखा। जानवर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसका क्रूर बाहरी भाग पिघलकर एक घायल आत्मा को सांत्वना के लिए तरसता हुआ प्रकट करने लगा। सिद्धार्थ तारों के नीचे प्राणी के साथ बैठे और साहस और करुणा की कहानियां साझा की। जैसे ही भोर हुई, ग्रामीण जंगल से बाहर निकले। सामने का दृश्य देखकर उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। वह डरावना प्राणी अब भिक्षु के पास खड़ा था। शांति की एक नई अनुभूति से उसकी निगाहें नरम हो गईं और इसीलिए सिद्धार्थ गांव लौट आए। उनका दिल इस ज्ञान से जगमगा उठा कि डर को प्यार में बदला जा सकता है। ग्रामीणों ने उनका खुली बाहों से स्वागत किया। भिक्षु के निडर उदाहरण से उनका उत्साह बढ़ा। इसके बाद के वर्षों में सिद्धार्थ की किंवदंती दूर दूर तक फैल गई, जिससे अनगिनत लोगों को साहस और शालीनता के साथ अपने डर का सामना करने की प्रेरणा मिली। और यद्यपि वह किंवदंती के दायरे में चले गए, उनकी शिक्षाएं जीवित रहीं, सबसे अंधेरे समय में प्रकाश की किरण बनी रहीं। कहानी का सार: डर कोई ऐसी ताकत है जिसे जीता नहीं जा सकता, बल्कि एक अंधकार है जिसे साहस और करुणा के साथ अपनाया जाना चाहिए। दोस्तों,
वहीं अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में पश्चिमी घाट की हरी भरी हरियाली में स्वामी वरुण नाम के एक श्रद्धेय भिक्षु रहते थे। स्वामी वरुण अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रति अटूट समर्पण के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनका मार्गदर्शन और शिक्षाएं चाहते थे, क्योंकि उनके पास सबसे सरल शब्दों में गहन ज्ञान प्रदान करने का एक तरीका था। एक दिन एक युवक भारी मन से स्वामी वरुण के पास पहुंचा। उसका हृदय भय से व्याकुल हो गया और उसे अपने भीतर शांति नहीं मिली। भिक्षु ने उस व्यक्ति को मठ के प्रांगण में ऊंचे प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित करने से पहले उसकी परेशानियों को ध्यान से सुना। मुझे बताओ मेरे बेटे, ऐसा क्या है जो तुम्हारे दिल पर इतना भारी है? स्वामी वरुण की आवाज सौम्य थी, जो युवक के परेशान मन को शांत कर रही थी। युवक ने अपने डर के बारे में खुलकर बात की। विफलता का डर, अस्वीकृति का डर, भविष्य का डर। स्वामी वरुण ने ध्यान से सुना। उनकी निगाहें अविचल थीं और उन्होंने उस युवक द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द को आत्मसात कर लिया। जब उस व्यक्ति ने अपनी बात पूरी कर ली तो स्वामी वरुण धीरे से मुस्कुराए और प्राचीन धर्म ग्रंथों से एक कहानी सुनाने लगे। यहां से कुछ ही दूरी पर एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा योद्धा रहता था। अर्जुन युद्ध में अपनी बहादुरी और कौशल के लिए जाने जाते थे, लेकिन अपने दिल की गहराई में उन्होंने एक गुप्त भय पाल रखा था। जिन्हें वह प्यार करते थे, उन्हें खोने का डर। एक दिन जब अर्जुन युद्ध की तैयारी कर रहा था, एक राशि उसके पास आए और पूछा, युवा योद्धा, तुम डर का बोझ क्यों ढोते हो? डर एक छाया है जो आपकी आत्मा की रोशनी को काला कर देती है। अर्जुन अर्षि के शब्दों से हैरान था, क्योंकि उसने अपने डर के बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा था। अर्षि ने आगे कहा, डर अज्ञात से, जीवन की अनिश्चितताओं से उत्पन्न होता है। लेकिन याद रखें युवा योद्धा, यही एकमात्र रास्ता है। डर पर विजय पाना साहस और अटूट विश्वास के साथ उसका सामना करना है। युद्ध में जाते समय अर्जुन ने अर्षि के शब्दों पर विचार किया। भयंकर शत्रुओं का सामना करने और आगे आने वाली अनिश्चितताओं के बावजूद वह साहस और दृढ़ संकल्प की एक नई भावना के साथ लड़े। अंत में वह विजयी हुए, न केवल युद्ध में बल्कि अपने डर पर विजय पाने में भी। स्वामी वरुण रुके। उनकी नजर सामने खड़े युवक पर पड़ी। मेरे बेटे, डर जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह वह है जो हमें इंसान बनाता है। लेकिन हम अपने डर का सामना कैसे करते हैं, यह वास्तव में हमें परिभाषित करता है। जैसे अर्जुन ने साहस और विश्वास के साथ अपने डर का सामना करना सीखा, वैसे ही हमें भी ऐसा करना चाहिए। आप अपने डर को विकास और आत्मखोज के अवसर के रूप में स्वीकार करना सीखते हैं। युवक चुपचाप बैठा रहा। उसका दिल पिछले दिनों की तुलना में हल्का हो गया था। स्वामी वरुण के शब्दों ने उसके भीतर कुछ गहराई तक छू लिया था। शक्ति और साहस की एक नई भावना जगा दी थी। उस दिन से वह युवक साहस और अटूट विश्वास के साथ अपने डर का सामना करते हुए आत्मखोज की यात्रा पर निकल पड़ा और अर्जुन की तरह वह विजयी होकर उभरा, न केवल अपने डर पर विजय पाने में बल्कि अपने अस्तित्व के वास्तविक सार की खोज में। और इस प्रकार भारतीय भिक्षु स्वामी वरुण और अपने डर पर विजय पाने वाले युवक की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने अनगिनत आत्माओं को साहस और अटूट विश्वास के साथ अपने डर को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि डर के सामने ही सच्ची मुक्ति का मार्ग निहित है और अंतर्मन की शांति। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।